नमस्कार साथियों। अपने YouTube चैनल मिशन क्लासेस भिलवाड़ा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आज हम स्थिति विस्तार की दूसरी क्लास पर अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि देशांतरों के मध्य अंतर कितना है दोस्तों। तो क्या था दोस्तों, 8 डिग्री 49 मिनट का अंतर था दोस्तों। फिर बात करते हैं कि हम जो देशांतर रेखाएं होती है ना दोस्तों, देशांतर रेखाओं के द्वारा ही एक समय का निर्धारण किया जाता है दोस्तों। किसका दोस्तों? समय का। देशांतर रेखाओं के आधार पर ही समय का निर्धारण किया जाता है। तो फिर बात करते दोस्तों, राजस्थान की ऐसी कौन सी देशांतर रेखा है जिसमें समय का निर्धारण किया जाता है, या भारत की ऐसी कौन सी देशांतर रेखा है जिसका भारत का समय निर्धारण किया जाता है। तो बात करते हैं 82.82 डिग्री 82.82 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा भारतीय मानक समय निर्धारित किया जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर ये पर्टिकुलर स्थान कौन से स्थान के द्वारा ही भारतीय समय का निर्धारण किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, इलाहाबाद। इलाहाबाद की जगह का नाम है नैनीताल के यहाँ से भारतीय समय निर्धारण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझना एक बार वापस। अगर बात करते हैं कि राजस्थान के देशांतरों के मध्य अंतर कितना, तो कितना है? 8 डिग्री 49 मिनट का अंतर है। बात करते हैं देशांतर रेखाओं के आधार पर ही पूरा विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। फिर बात करते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा क्या है, तो दोस्तों क्या है? 82.82 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा ही भारतीय समय का निर्धारण किया जाता है। अगर बात करें भारतीय देशांतर रेखाओं का निर्धारण 82.82 डिग्री पर किया जाता है, तो कोई सा ना कोई स्थान तो होगा वहां से भारतीय समय निर्धारण किया जाता है। तो वो स्थान कौन सा दोस्तों? इलाहाबाद है। इलाहाबाद में जगह का नाम नैनीताल, वहां से भारतीय समय का निर्धारण किया जाता है। तो साथियों, फिर बात करते हैं देशांतर के मध्य अंतर कितना है? 8 डिग्री 49 मिनट का अंतर है। फिर बात करते हैं दोस्तों एक देशांतर एक देशांतर को सूर्य की किरण कितने मिनट में पार करती है। तो बात करें दोस्तों, 1 देशांतर को सूर्य की किरण कितने मिनट में पार करती है दोस्तों? कितने मिनट में करती है दोस्तों? 4 मिनट में पार करते हैं। तो फिर बात करते हैं कि दोस्तों देशांतरों के मध्य अंतर कितना है? 8 डिग्री 49 मिनट। तो दोस्तों 8 डिग्री 49 मिनट इंटू 4 मिनट बराबर टोटल टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों? यही समथिंग आपको हो जाएगा 36 मिनट 8 सेकंड, ऐसा यह टाइम हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे समझना, ये हमारा फिर ये छोटा सा राजस्थान है दोस्तों। ये दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी? पूर्व दिशा हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी दोस्तों? पूर्व दिशा। ये आपकी हो जाएगी पश्चिम दिशा। ये आपकी उत्तर दिशा हो जाएगी। ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। फिर बात करते हैं कि यहाँ राजस्थान का सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान रखना, पूर्वतम बिंदु हो जाएगा आपका सिलोना गांव। सिलोना गांव राजाखेड़ा तहसील है, और जिला का नाम ले तो धौलपुर। दोस्तों देखो, सिलोना गांव हो जाएगा, राजाखेड़ा तहसील हो जाएगी, धौलपुर जिला हो जाएगा दोस्तों। वहां से लेकर यहाँ तक दोस्तों कटरा गांव
सम तहसील, जिला आपका हो जाएगा जैसलमेर। यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों के मध्य अंतर कितना दोस्तों, देशांतरों के मध्य 8 डिग्री 46 मिनट। यहाँ से अगर सूर्य उदय होगा तो यहाँ तक सूर्य की किरण किरण पूछने में टाइम कितना लगेगा दोस्तों, 36 मिनट 8 सेकंड। समझना, अगर धौलपुर के अंदर सूर्य उदय हुआ तो सूर्य की किरण धौलपुर से उदय हुआ सूर्य और जैसलमेर तक पूछेगी, तो यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक पूछने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 36 मिनट 8 सेकंड। अगर यहाँ 8 बजे अगर मानना की सूर्य यहाँ 8 बजे उदय हुआ तो यहाँ पे कितना यहाँ कितने बजे होगा जैसलमेर के अंदर, तो कितने बजे होगा, 8 बजे 36 मिनट और कितने सेकंड, 8 सेकंड, तो यहाँ पे उदय होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। ये हमारा छोटा सा प्रिय है राजस्थान। राजस्थान, अगर बात करें राजस्थान का सबसे पूर्वतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा और पश्चिमतम बिंदु कौन सा होगा, तो समझना दोस्तों, आपने अभी देखा कि राजस्थान का सबसे पूर्वतम बिंदु पूर्वोत्तम पूर्वोत्तम बिंदु की बात करते हैं हम कि राजस्थान के सबसे पूर्व में कौन सा जिला है, कौन सी तहसील है, कौन सा गांव है। तो समझना दोस्तों, अगर पूर्वोत्तम में गांव हो जाएगा आपका, गांव हो जाएगा सिलोना गांव, तहसील आपकी हो जाएगी राजाखेड़ा तहसील हो जाएगी आपकी। अगर जिले का नाम लेवे, जिला आपका हो जाएगा धौलपुर। राजस्थान का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा, तो सिलोना गांव हो जाएगा, तहसील राजाखेड़ा हो जाएगी, जिला धौलपुर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों, बात करें अपन कि राजस्थान की सबसे सबसे पश्चिम पश्चिम बिंदु पश्चिम बिंदु की बात करें तो दोस्तों समझना, ये आपका गांव तो हो जाएगा आपका कटरा। कौन सा गांव हो जाएगा दोस्तों, कटरा। अगर तहसील हो जाएगी आपकी सम और आपका जिला हो जाएगा आपका जैसलमेर। कौन सा जगह दोस्तों, जैसलमेर। फिर बात करें राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात ले दोस्तों, तो आपका इसमें हो जाएगा दक्षिणतम बिंदु कुशलगढ़। गांव का नाम लेवे तो बोरकुंड गांव हो जाएगा दोस्तों। फिर आप तहसील तहसील हो जाएगी आपकी कुशलगढ़, जिला आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बांसवाड़ा। आपका सबसे उत्तरतम बिंदु, तो उत्तरतम बिंदु की बात करते हैं राजस्थान का, तो आपका गांव कोणा गांव हो जाएगा दोस्तों। तहसील हो जाएगी साथियों श्री गंगानगर ही तहसील होगी दोस्तों। अगर जिले का नाम लेवे तो यहाँ का जिला हो जाएगा सबसे उत्तरतम श्री गंगानगर ही जिला आपका होगा दोस्तों। समझना एक बार, पूर्वोत्तम की बात करें तो गांव हो जाएगा सिलोना, तहसील हो जाएगी राजाखेड़ा, जिला हो जाएगा धौलपुर। फिर बात करें कि दक्षिणतम की बात करें, दक्षिणतम की बात करें तो आपका गांव हो जाएगा बोरकुंड, तहसील हो जाएगी कुशलगढ़, जिला हो जाएगा बांसवाड़ा। अगर बात करें पश्चिमतम बिंदु कौन सा राजस्थान का, तो गांव हो जाएगा कटरा, तहसील हो जाएगी सम, जिला हो जाएगा जैसलमेर। फिर बात करते हैं उत्तरतम बिंदु कौन सा है, उत्तरतम हो जाएगा आपका गांव हो जाएगा कोणा गांव, तहसील हो जाएगी आपका श्री गंगानगर, अगर जिला हो जाएगा श्री गंगानगर। ठीक है साथियों, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये वापस अपना छोटा सा प्रिय चिंटिया, वैसे अब अपन कहते हैं इनको राजस्थान, क्या हो जाएगा अपना राजस्थान। अगर बात करें राजस्थान तो उत्तर से लेकर दक्षिण दक्षिण तक राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों। फिर बात करें
पूर्व से लेकर पश्चिम तक राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो समझना दोस्तों। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, किनकी बात करें दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की बात करें, तो ये अपनी दो बीच की दूरी हो जाएगी आपकी दोस्तों, कितनी हो जाएगी साथियों, 826 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 826 किलोमीटर हो जाएगी। फिर बात करते हैं दोस्तों अपनी पश्चिम से लेकर, कौन से दोस्तों, पश्चिम से लेकर पूर्व तक की राजस्थान की लंबाई कितनी हो जाएगी साथियों, तो आपकी हो जाएगी दोस्तों 869 किलोमीटर हो जाएगी। समझना दोस्तों, ये तो हो जाएगी कौन सा, पश्चिम से पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये अपनी हो जाएगी उत्तर से लेकर दक्षिण, दक्षिण तक की लंबाई। फिर बात करते हैं कि दोस्तों जो अपनी उत्तर उत्तर दक्षिण से लेकर उत्तर तक की लंबाई 826 है, पश्चिम से लेकर पूर्व की तक कितनी है, 869 है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है दोस्तों। बात करें अंतर की, तो पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण की दोनों के बीच का अंतर आपका हो जाएगा दोस्तों, अंतर हो जाएगा 869 माइनस कितना, 826 है, टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 43 किलोमीटर का। दोनों के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर हो जाएगा दोस्तों, 43 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। ये भी आप सेकंड शॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करें राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। ये हमारा राजस्थान हो जाएगा साथियों। फिर बात करें राजस्थान की चौड़ाई, चौड़ाई हो जाएगी दोस्तों राजस्थान की, चौड़ाई हो जाएगी राजस्थान की 826 किलोमीटर। फिर बात करते हैं लंबाई की, तो राजस्थान की लंबाई हो जाएगी दोस्तों ये है, लंबाई हो जाएगी आपकी 869 किलोमीटर। फिर बात करते हैं लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर, लंबाई व चौड़ाई में अंतर, तो अंतर हो जाएगा अपना दोस्तों 43 किलोमीटर। समझना, अगर बात करें राजस्थान की लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 869 हो जाएगी। अगर बात करें चौड़ाई की बात करते हैं, ये चौड़ाई हो जाएगी अपनी, चौड़ाई की बात करते हैं तो 826 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी। फिर ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम राजस्थान के विकर्ण की, इसकी बात करते हैं विकर्ण की, विकर्ण की बात करते हैं। ये अपना राजस्थान हो गया, ये विकर्ण और एक विकर्ण, ये दो विकर्ण बनते हैं राजस्थान, राजस्थान की स्थिति में। ठीक है, इस विकर्ण की बात करते हैं हम राजस्थान की, इस विकर्ण की लंबाई हो जाएगी अपनी 784 किलोमीटर, दिशा हो जाएगी अपनी ये उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व के मध्य का विकर्ण बनेगा, उनकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 884। फिर बात करें उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम दक्षिण पश्चिम तक इस विकर्ण की लंबाई हो जाएगी अपनी दोस्तों 850 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 850 किलोमीटर। समझना, अगर बात करें उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पश्चिम के मध्य का विकर्ण बनता है, उनकी लंबाई हो जाएगी 784। फिर बात करते हैं कि उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की जो ये विकर्ण बनता है, इस विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 850। अब दोनों विकर्णों मध्य अंतर कितना है, दोनों विकर्णों के मध्य अंतर, दोनों विकर्ण के मध्य अंतर हो जाएगा दोस्तों 850 माइनस 784
इजिकल टू 67 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। आप अपनी नोटबुक में छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है ना, तो बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। याद रखने का तरीका है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये हो जाएगा किसमें? किलोमीटर में। अगर बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल मील में कितना होगा, इसमें मील में हो जाएगा दोस्तों अपना 132 140 वर्ग वर्ग मील। याद करना 132 140 वर्ग मील। राजस्थान का क्षेत्रफल मील में कितना? 132 140 वर्ग मील हो जाएगा। फिर बात करें राजस्थान, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा अपना जैसलमेर। कौन सा जाएगा? जैसलमेर। अगर बात करें जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 38,401 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 38,401 किलोमीटर। फिर बात करते हैं पहला जिला ये अपना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अपना बीकानेर, तीसरा हो जाएगा बाड़मेर। बात करें राजस्थान का सबसे छोटा जिला, छोटा जिला हो जाएगा अपना धौलपुर। धौलपुर धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,033 किलोमीटर। फिर बात करते हैं दूसरे नंबर पर आता है कौन सा था दोस्तों? दौसा। कौन सा आएगा दोस्तों? दौसा। ध्यान रखना। अब दोस्तों आपके मन में ये विचार आ रहा है कि राजस्थान के जो नवीनतम जिले बने हैं उनके आधार पर तो दूधू होना चाहिए, दूसरा जिला होना चाहिए। पर दोस्तों आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि अभी जो नए जिले गठित हुए हैं उनका क्षेत्रफल के आधार पर लेकर कोई भी चर्चा नहीं की गई, कोई आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। आप इस यही आंकड़े आपको अभी पढ़ने हैं आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान का हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा भारत में कितना है? समझना मेरी बात। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल भारत में कितना प्रतिशत है? जैसे ये समझना ये पूरा भारत है, ठीक है। भारत में राजस्थान है, तो ये राजस्थान का कितना हिस्सा ये भारत में मिला हुआ है? तो दोस्तों ध्यान रखना, बात करते हैं हम कितना हिस्सा हो जाएगा अपना 10.41% राजस्थान के क्षेत्रफल के आधार पर भारत में भागीदारी निभाता है। अगर बात करें राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 38,401 किलोमीटर। फिर बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा कौन सा दोस्तों? कच्छ हो जाएगा पहला जिला, दूसरा हो जाएगा अपना लेह, और तीसरे नंबर पर अपना कौन सा जिला आता है दोस्तों? जैसलमेर आता है। कौन सा आएगा आप दोस्तों? जैसलमेर। जैसे अगर जैसलमेर का बात करें भारत में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। फिर बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर जो राजस्थान है विश्व में कितने देशों से बड़ा है, कितने देशों से छोटा है, कितने देशों के बराबर है, उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अगर बात करें देशों से बराबर, किसे दोस्तों? देशों से बराबर। देशों के बराबर बात करते हैं, एक तो जापान हो जाएगा, जापान व जर्मनी। कौन सी जाएगी? जर्मनी। फिर बात करते हैं कि 1.5 गुना बड़ा है,
बड़ा कौन, किस किस देश से बड़ा है? तो ध्यान रखना, एक तो आपका हो जाएगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से कितने गुना बड़ा है? 1.5 गुना बड़ा है। अगर आप बात करते हैं 2.5 गुना की बात कर, 2.5 गुना बड़ा है, हो जाएगा अपना राजस्थान किस देश से? बांग्लादेश से। किस देश हो जाएगा? बांग्लादेश से कितना हो जाएगा? 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। फिर बात करें 3 गुना, 3 गुना बड़ा है अपना राजस्थान किस देश से? श्रीलंका से। श्रीलंका से राजस्थान कितने गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। अगर बात करते हैं 8 गुना, 8 गुना बड़ा है 8 गुना किससे बड़ा हो जाएगा अपना राजस्थान? स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड से कितने गुना बड़ा हो जाएगा? 8 गुना बड़ा हो जाएगा। फिर बात करते हैं 17 गुना, 17 गुना बड़ा हो जाएगा अपना राजस्थान किस देश से दोस्तों? किस देश से बड़ा हो जाएगा? इजराइल से। किससे? इजराइल से। कितने गुना बड़ा है? इजराइल देश से 17 गुना अपना राजस्थान 17 गुना बड़ा है। समझना वापस। अगर बात करें कि देशों से बराबर, किस 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 देश से राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर बराबर है, तो पहला अपना हो जाएगा जापान और जर्मनी की, तो बिल्कुल बराबर है। फिर बात करें 1.5 गुना, राजस्थान किस किस देश से 1.5 गुना बड़ा है, तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से 1.5 गुना अपना राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा है। फिर बात करें 2.5 गुना किस देश से बड़ा है, तो कौन सा हो जाएगा अपना? बांग्लादेश से 1.5 गुना बड़ा है। अगर बात करें 3 गुना श्रीलंका से राजस्थान 3 गुना बड़ा है दोस्तों। फिर बात करते हैं 8 गुना किस देश से बड़ा है, तो स्विट्जरलैंड है, उससे 8 गुना अपना राजस्थान बड़ा है। अगर 17 गुना की बात करें तो कौन सा हो जाएगा अपना? कौन सा हो जाएगा अपना दोस्तों? इजराइल देश हो जाएगी, जो 17 गुना बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करते हैं कर्क रेखा की। इसी बात करते हैं कर्क रेखा की। दोस्तों समझना एक बात, ये ये अपना ग्लोब हो जाएगा। अगर बात करें ग्लोब के जो बीच बीच जो रेखा रेखा है, वो रेखा का, उस रेखा का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा और भूमध्य रेखा कहा जाता है। अगर बात करते हैं कि जो ये विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा के दक्षिण 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 में एक 23.5 डिग्री पर एक रेखा और गुजरती है, उस रेखा का नाम क्या है? मकर रेखा। कौन सी जाएगी दोस्तों? मकर रेखा। कौन सी जाएगी? मकर रेखा। फिर बात करें उत्तर में विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा से उत्तर के अंदर 23.5 डिग्री पर एक रेखा और गुजरती है, उस रेखा का नाम हो जाएगा अपनी कौन सी भाई? कर्क रेखा। ये कितने पर गुजरी, कितने डिग्री पर गुजर रही है दोस्तों? 23.5 डिग्री पर। और किस रेखा पर गुजरी दोस्तों? 23.5 डिग्री पर गुजर रही है। फिर बात करते हैं कि यहाँ ग्लोब में हम राजस्थान और प्लस भारत की स्थिति कहाँ पे थी दोस्तों? यहाँ पे थी। ठीक है, तो कर्क रेखा सामान्य सामान्य सी बात है कि कर्क रेखा भारत में भी गुजरेगी और राजस्थान में भी गुजरेगी। अगर बात करें कर्क रेखा भारत में भी गुजरती है ना। भारत में कर्क रेखा की लंबाई, बात करते कर्क रेखा की भारत में लंबाई, तो कितनी जाएगी? कितनी जाएगी दोस्तों? 3214 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी जाएगी? 3214 किलोमीटर हो जाएगी। फिर बात करते हैं कि जो भारत है, भारत के कितने राज्यों के अंदर ये कर्क रेखा गुजरती है, तो दोस्तों कितने राज्यों के अंदर गुजरती है? 8 राज्यों के अंदर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों के अंदर गुजरती है? 8 राज्यों के अंदर कर्क रेखा गुजरती है। फिर बात करते हैं कि जो कर्क रेखा राजस्थान की भारत के कौन से राज्य के अंदर सर्वाधिक गुजरती है, तो सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक कौन से राज्य के अंदर गुजरती है? मध्य प्रदेश के अंदर,
अगर बात करें न्यूनतम, न्यूनतम की बात करें तो कौन से राज्य के अंदर हो जाएगी? त्रिपुरा के अंदर हो जाएगी। फिर बात करते हैं जो कर्क रेखा राजस्थान के अंदर कितने किलोमीटर गुजरती है, तो समझना राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई, कर्क रेखा की लंबाई हो जाएगी 26 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 26 किलोमीटर हो जाएगी। फिर बात करें जो कर्क रेखा 26 किलोमीटर ये गुजरती है, तो कितने जिलों के अंदर गुजरती है राजस्थान के? तो जिलों के अंदर गुजरती है, कितने जिलों के अंदर गुजरती है दोस्तों? 2 जिलों के अंदर गुजरती है। दोस्तों उस 2 जिलों का नाम क्या क्या है तो देखना, एक तो आपको हो जाएगा बांसवाड़ा, जो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अपना कौन सा भाई, कौन सा? डूंगरपुर हो जाएगा। फिर यहाँ ग्लोब पे, ये ग्लोब पे समझिए एक बार वापस। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि जो सूर्य है ना, सूर्य की स्थिति समझना, इसकी समझना दोस्तों, सूर्य की स्थिति समझना। अगर बात करें कि राजस्थान का राजस्थान का ऐसा कौन सा दिन ऐसा कौन सा दिन और रात है जो बराबर होते हैं, तो समझना दिन रात कब बराबर होंगे दोस्तों? तो दो समय होगा, तो समझना एक तो 21 मार्च को सूर्य प्रथम बार कहां पर चमकेगा? विषुवत रेखा पर चमकेगा। फिर सूर्य धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों? उत्तरायण होगा। कहां पर होगा? कहां होगा दोस्तों? उत्तरायण होगा। उत्तरायण होने के बाद कहां चला जाएगा? कर्क रेखा। कहां पर चला जाएगा दोस्तों सूर्य? कर्क रेखा। कर्क रेखा पर किस तारीख को एकदम सीधा चमकेगा? तो किस तारीख को सीधा चमकेगा? 21 जून को। किस तारीख को चमकेगा सीधा? 21 जून को। ध्यान रखना दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कौन सा? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। अगर बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, सबसे छोटी रात होती है 21 जून को, क्योंकि अपने उत्तरायण हुआ सूर्य, तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य चमक रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा और 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा आपका कौन सा? उत्तरी गोलार्ध में। फिर ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सीधा चमकेगा, तो दिन तो सबसे छोटी होगी, दिन तो सबसे बड़ा होगा, रात सबसे छोटी होगी। किस तारीख को? 21 जून को। फिर सूर्य धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों? उत्तरायण होगा। क्या होगा? उत्तरायण होगा। उत्तरायण होने के बाद फिर सूर्य कहां चला जाएगा? 22 सितंबर 22 सितंबर को वापस कौन सी रेखा पर आ जाएगा? विषुवत रेखा पर आ जाएगा या भूमध्य रेखा पर आ जाएगा। फिर 22 सितंबर को सूर्य कहां पर चमकेगा? विषुवत रेखा पर चमकेगा। तो 2 तारीख हो गई दोस्तों, एक तो 21 मार्च हो गई, एक 22 सितंबर हो गई। ये दोनों तारीख पर दोनों गोलार्ध के अंदर या पूरी पृथ्वी पर दिन रात क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर बाद में दोस्तों ये धीरे धीरे सूर्य वापस क्या होगा? दक्षिणायन होगा। दक्षिणायन होगा, तो यहाँ वापस मकर रेखा पर सूर्य कब चमकेगा? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को सूर्य कौन सी रेखा पर सीधा चमकेगा? मकर रेखा पर चमकेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 23 दिसंबर सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन हो जाएगा कौन सा? 23 दिसंबर को। फिर धीरे धीरे सूर्य उसी दिशा में वापस कौन सा होगा? वापस दक्षिणायन होगा, तो वापस ये 21 मार्च को कहा जाएगा? वापस ये मकर विषुवत रेखा पर आ जाएगा। ठीक भाजी, उसी स्थिति में सूर्य इसी प्रकार चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आप अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अपने नोटबुक में उतार लीजिए। तो आगे हम बात करते हैं, जो ये कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों के अंदर गुजरती है? 2 जिलों के अंदर। राजस्थान के कितने जिलों में गुजरती है? 2 जिलों में। 2 जिले कौन कौन से जाएंगे यहाँ पे? एक तो बांसवाड़ा, दूसरा हो जाएगा डूंगरपुर। कौन सा जाएगा? डूंगरपुर। फिर बात कर राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक गुजरती है? सर्वाधिक बात करें राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक गुजरती है, तो आपका वो जिला हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर तहसील हो जाएगी आपकी कुशलगढ़। कौन सी जगह हो जाएगी? कुशलगढ़। यहाँ पे कर्क रेखा सर्वाधिक गुजरती है। फिर बात करते हैं न्यूनतम की बात करते हैं, तो आपका हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर के अंदर एक जगह का नाम है चीखली।
चिखली गांव का नाम है, यहाँ पे करके का गुजरती है, जो राजस्थान में सबसे न्यूनतम गुजरती है। फिर बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा दिन, राजस्थान का सबसे बड़ा दिन, बड़ा दिन हो जाएगा आपका 21 जून। ठीक है। अगर बात सबसे छोटी रात, सबसे राजस्थान की सबसे छोटी रात, छोटी रात कौन सी जाएगी अपनी, छोटी रात कौन सी जाएगी, 21 जून को, 21 जून को राजस्थान की सबसे छोटी रात होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ये क्लास पढ़ना दोस्तों कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना।